अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है तो आपने इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है और किस तरह जो है वो इसको आपने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप इसके मुतालिक इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि जो लूज स्मट ऑफ वीट है एक्चुअली दीज आर कॉज्ड बाय ऑस्ट्रेलागो स्पीशीज। ये स्पीशीज की वजह से ये फंगस की टाइप है जो कि आपके जो सीड कर्नल है, जो सीड ग्रेन्स हैं, उसको ये इन्फेक्ट करता है, ये वाला फंगस। तो किस फॉर्म में ये रेजिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ टीलियोस्पोर्स। सो व्हाट इज टीलियोस्पोर्स? टीलियोस्पोर्स एक्चुअली उन स्पोर्स को कहते हैं जो कुछ ड्यूरेशन के लिए सीड के अंदर एम्ब्रियो में डोरमेंट फॉर्म में रह सकते हैं, और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिले और वो फिर से एक्टिव होके जो है वो फंगस की बॉडी को बना देते हैं। ऐसे स्पोर्स को जो डोरमेंट होने की एबिलिटी रखते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो विंड के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं और नए प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। उन प्लांट्स, उन स्पोर्स को हम नाम देते होते हैं टीलियोस्पोर्स। तो इस सबसे पहले जो हम इससे पढ़े उसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि समट एक्चुअली होता क्या है। समट एक ऐसा फंगस है, एक ऐसी डिजीज है प्लांट्स के अंदर, खासकर जो हमारे सीरियल्स हैं, वीट और जो राइस हैं, ये वाली जो हमारे सीरियल्स हैं, तो इनके अंदर क्या करता है, उनके जो सीड ग्रेन है उसको ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट कर देता है। उसको जिस तरह राख होती है, इसका मतलब ही यही होता है। स्मट का टेक्निकल जो मीनिंग है वो ये है कि वो जिस तरह राख है, जो चीज़ हम जलाते हैं तो उसके जो बकाया जात होते हैं उसको हम राख कहते हैं। बिल्कुल ये उसी तरह सूथी मटेरियल पैदा करता है, राख बना देता है सीड को। इस वजह से अस्टिलैगो स्पीशीज की वजह से जो डिजीज आती है स्मटी पेरस की, राख की तरह की, उसको हम स्मट के नाम से जो है वो पुकार देते हैं। अब ये किस तरह इफेक्ट करता है, कैसे इफेक्ट करता है, वो हम ड्रॉ करके देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप नंबर 1 पे, ये मेरे पास एक प्लांट है जो कि इन्फेक्टेड है। ओके, ब्लैक कलर में मैं लिख रहा हूं। ये प्लांट था जिसने सीड बनाए हुए हैं, उसके अंदर सीड बना हुआ है उनके फ्लावर्स में, और ये छोटे छोटे जो आपको सीड ग्रेन नजर आते हैं ना, यही इनके फ्लावर्स होते हैं। गंदम का जो सिट्टा आपने देखा होगा, यही इसके फ्लावर्स हैं। ये मेरे पास इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है, जिसने जो है वो आगे जाके दूसरों को इफेक्ट करना है। दिस इज आवर इन्फेक्टेड प्लांट। अब यहां से क्या हुआ, इसके अंदर क्योंकि ये इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन होने की वजह से जो इनके सीड कर्नल में स्पोर्स मौजूद हैं, दे आर आवर टीलियोस्पोर्स। टीलियोस्पोर्स मौजूद है। जैसे ही हवा चली तो ये मेरे पास जो प्लांट था दूसरा, जो कि बिल्कुल हेल्दियर है, ग्रीन कलर में शो कर रहा हूं, दिस इज आवर हेल्दियर प्लांट। बड़ा अच्छा ये सीड सिट्टा लगा हुआ था और ये प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहा था, तो हेल्थियर है ये, कोई इस पे इन्फेक्शन नहीं था। दिस इज आवर हेल्थी प्लांट्स एंड दिस इज आवर लूज स्मट इन्फेक्टेड प्लांट्स। ओके, अब ये हुआ क्या कि हवा की वजह से ये जो टीलियोस्पोर्स हैं ये उड़े और इन्होंने आके जब ये प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंचा तो ये टीलियोस्पोर्स उड़ के इस प्लांट को इन्फेक्ट कर देते हैं। सो जिसकी वजह से ये जो स्पोर्स हैं वो जब प्लांट रिप्रोडक्टिवली स्टेज पे था, रिप्रोडक्शन कर रहा था, ये टीलियोस्पोर्स ने क्या किया कि दूसरे प्लांट्स को भी इफेक्ट कर दिया। डेफिनेटली ये वो प्लांट था जो पिछले सीजन में इन्फेक्टेड हो चुका था, उसका सीड हमने लगाया था, ये न्यू प्लांट्स हो रहे हैं। अब इसी कंडीशन में अगर हम इसके एक फ्लावर को देखें, ये एक फ्लावर है, गंदम का जो एक दाना बनता है ना एक सिट्टे में, वो एक फ्लोरेट से बनता है, उसको फ्लोरेट्स कहते हैं टेक्निकल टर्म में। तो इसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, इसकी अगर हम शेप देखें ओवरी की, क्योंकि ओवरी इन्फेक्टेड होगी ना, ओवरी में सीड बनता है, फीमेल पार्ट है, उसकी शेप ऐसी होती है, ये ऐसे बाइफरकेटेड ओवरी होती है, ऐसे ये ओवरी है, दिस इज ओवरी। ये स्टिग्मा जो आप पढ़ते हैं, बाइफरकेटेड ओवरी होती है इसकी, यानी कि ओवरी के ऊपर जो स्टिग्मा स्टाइल है वो डबल होते हैं।
तो ये वाला स्पोर्स जाकर जब इसके ऊपर आके गिरता है तो ये जो फ्लोरेट है इसके अंदर जो ओव्यूल ओवरी पड़ी हुई है उसके अंदर जाके ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये माइसीलियम ग्रो करना शुरू हो गया। ओके, ओवरी के अंदर ये माइसीलियम ग्रो करना शुरू कर दिया है। ये कौन सी चीज मैंने बनाई है? ओवरी, जो फ्लावर के अंदर मौजूद है। इसी तरह बाकियों में भी इन्फेक्शन हो रहा होता है। और ओवरी के अंदर जैसे ये चेंजेस आती हैं, फर्टिलाइजेशन हुई और फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है तो डेफिनेटली पोलन्स गिरेंगे। पोलन्स में अंदर जो है वो रिप्रोड्यूस करना है, फर्टिलाइजेशन करनी है, जाइगोट बनना है, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो को अगर हम देखते हैं, एम्ब्रियो को अगर हम देखें, एम्ब्रियो छोटा सा पार्ट होता है, उस एम्ब्रियो के अंदर ये वाला जो माइसीलियम था, जो हेल्थी एम्ब्रियो के अंदर, माइसीलियम क्या होता है? फंगस की जो फाइबर्स हैं वो एम्ब्रियो के अंदर ग्रो कर जाते हैं। दिस इज एम्ब्रियो, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। ओवरी के अंदर मौजूद होता है और इसके अंदर माइसीलियम ग्रो करता है, पोलन्स भी आके गिरते हैं तो ये सारा माइसीलियम अंदर फैल जाता है और इंटेल कहां पहुंच जाता है? एम्ब्रियो के अंदर। ओके, एम्ब्रियो कहां पे बनता है? एम्ब्रियो किसके अंदर मौजूद होता है? सीड के अंदर। सीड के अंदर एम्ब्रियो जो है वाहद पार्ट है जो ग्रो करता है, बाकी तो फूड होती है सीड में। सो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे सीड है प्लांट के ऊपर जितने भी लगेंगे, जो सीड है, आपने इस तरह सीड बनाने हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे इस प्लांट के ऊपर? दे विल बी इन्फेक्टेड, क्योंकि उसके अंदर जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है वो एम्ब्रियो क्या होगा? उसके अंदर माइसीलियम ग्रो किया होता है। सो इस वजह से जो उनसे सीड बनेगा, दिस विल आल्सो बी इन्फेक्टेड। आपने सीड को रख दिया, इसके अंदर क्या किया हुआ है? इस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, छोटा सा पार्ट होता है लास्ट, ये सिर्फ छोटा सा पार्ट होता है एम्ब्रियो लास्ट पे, बस बाकी कोई पार्ट लिविंग नहीं होता। ये एम्ब्रियो है, ये इन्फेक्टेड है, जिसके अंदर वायरस, ये फंगस ग्रो किया हुआ है। आपने क्या किया? आपने इस सीड को अगले सीजन लगाया। जैसे ही आप इस सीड को अगले सीजन में लगाते हैं, आपने इसको ग्रो किया, जमीन में लगाया। जमीन में लगाने के बाद जैसे ही आप इसे ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली जो प्लांट है, आपने जब सो किया सीड को, तो इसकी क्या बनने लग जाती हैं? यंग सीडलिंग। क्या बनती हैं जी? ये एम्ब्रियो से नया पौधा निकलना शुरू हो जाता है। ये सीड था और ये क्या चीज है? सीडलिंग्स। सीडलिंग्स निकलना शुरू होगी, नए पौधे। और क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर माइसीलियम ग्रो किया हुआ था, फंगस ग्रो किया हुआ था, तो जिस जिस पार्ट में ये एम्ब्रियो चेंज हो रहा है उसके साथ साथ माइसीलियम भी ग्रो करता जा रहा है। माइसीलियम भी ग्रो करता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होगा, सीड से ये जो मेरे पास प्लांट सारे का सारा, याद रखना है हमेशा, जो प्लांट का जो सारा बॉडी है वो किस पार्ट से बनती है? डेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एम्ब्रियो। ये प्लांट था। इन सारे के अंदर जो है वो कौन सी चीज ग्रो करती जाएगी? साथ साथ यूजिंग द फोटोसिंथेसिस ऑफ लीव्स, वो माइसीलियम ग्रो करता जा रहा है। सो ये जो सीडलिंग है पहले हेल्थी थी, सॉरी पहले भी इन्फेक्टेड थी क्योंकि एम्ब्रियो उसका इन्फेक्टेड था। ये सीडलिंग भी क्या होगी? हमारी इन्फेक्टेड थी। दिस इज इन्फेक्टेड सीडलिंग। और इसके हर पार्ट्स को अगर हम ये निकाल के, कोई छोटा सा पार्ट निकाल के उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें उनके सेल्स को, तो सेल्स के अंदर, क्योंकि सेल्स ही ग्रो करते हैं ना प्लांट्स में, ये सेल्स हैं प्लांट सेल्स, अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो उसके अंदर भी हमें क्या चीज ग्रो होती नजर आएगी? क्या पेनिट्रेट करती हुई नजर आएगी? फंगस, माइसीलियम। ये उनके सारे सीड्स के अंदर माइसीलियम, जो प्लांट बॉडी है वो साथ साथ माइसीलियम भी ग्रो करता जा रहा है क्योंकि एम्ब्रियो इन्फेक्टेड था। ओके, टीलियोस्पोर्स की वजह से। अब क्या हुआ? अभी इससे माइसीलियम ग्रो किया, नया प्लांट्स बना। जैसे ही नया प्लांट बनता है, जो हमारे पास नया प्लांट बनेगा, इससे वो प्लांट के ऊपर जो सीड्स लगेंगे, ये प्लांट है, इसके ऊपर जो सीड्स लगेंगे वो फिर किस चीज का होंगे? इन्फेक्टेड सीड्स और इन्फेक्टेड प्लांट। ये इन्फेक्टेड होगा प्लांट सारा। तो इसी प्लांट्स के अंदर फिर ये रेजिस्टेंस फॉर्म में जो स्पोर्स हैं वो मौजूद रहते हैं, जिसको हम टीलियोस्पोर्स कहते हैं। सो दिस साइकिल, फिर अगले सीजन आप ये सीड उखाड़ के रख लेंगे, फिर लगाएंगे, फिर ये सर्कल जो है वो आपका चलता रहेगा।
इन दिस वे जो आपका टीलियोस्पोर्स है वो एक हेल्थियर प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद उसकी ओवरी में वो माइसीलियम ग्रो करता है, ओवरी मीन कि उसमें सीड बनता है, उसमें एम्ब्रियो बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद तो एम्ब्रियो भी इन्फेक्टेड होगा, वो सीड आपने रख लिए, जब आपने लगाए तो उससे जो सीडलिंग बनी वो भी इन्फेक्टेड है, उसके बाद इन्फेक्टेड सीडलिंग बनी, फिर माइसीलियम अगर हम देखें उनके हर सेल्स में जा रहा होता है वो इन्फेक्टेड होगा, उससे प्लांट भी इन्फेक्टेड बनेगा, ये सर्कल आपका चलता रहता है। सो स्मट जो है ये जो सूथी पेरस है ये कर्नल के अंदर देता है, सीड कर्नल के अंदर, कर्नल उस पार्ट को कहते हैं जैसे हम फूड यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्मटोवीड, जो कि पेपर ऑफ पॉइंट व्यू से चैप्टर नंबर 8 का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर से बाकी लाइफ साइकिल्स को भी देखेंगे, एस्कोमाइसीटा, बेस्क्यूमाइसेट्स और जाइगोस्पोर्स का। सो आपने इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।